लक्ष्मी की वकील ने पेपर्स पढ़कर कर दिया बड़ा खुलासा और लक्ष्मी को जीने के लिए नीलम ने कर दिए सारे रास्ते बंद। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब नीलम लक्ष्मी जिस स्कूल में जॉब करती है उस स्कूल की प्रिंसिपल से लक्ष्मी को जॉब से बाहर निकालने की बात कर लेगी और प्रिंसिपल ना चाहते हुए लक्ष्मी का झूठा रिजाइन लेटर तैयार कर देगी। और लक्ष्मी जब सुबह स्कूल के लिए अपनी जॉब पर जाएगी और प्रिंसिपल लक्ष्मी को अपने पास बुलाकर लक्ष्मी को कहेगी कि लक्ष्मी, हमने तुम्हारा रिजाइन लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, अब तुम ये जॉब छोड़कर जा सकती हो। तभी यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा झटका लगेगा और लक्ष्मी प्रिंसिपल से कहेगी, मैंने तो कोई रिजाइन लेटर नहीं दिया, फिर आपने किसका रिजाइन लेटर एक्सेप्ट किया है। तभी यह सुनकर प्रिंसिपल कहेगी, लक्ष्मी, हमने कह दिया ना कि तुम अब ये जॉब छोड़कर जा सकती हो। तभी यह सुनकर लक्ष्मी बिना बोले उदास मन से स्कूल से निकल जाएगी, जहाँ पर लक्ष्मी आने वाले कल के दिन पारो का केस जीतने के लिए अपनी वकील से बात करने के लिए जाएगी और वकील को केस पेपर दिखाएगी और लक्ष्मी वकील को कहेगी कि ये रहे केस पेपर, नीलम ओबेरॉय मुझसे मेरी बेटी को छीनना चाहती है, जबकि मेरी बेटी को मैंने अकेले जन्म दिया था और पाल पोस कर बचपन से लेकर अब तक बड़ी की है मैंने। तभी जब लक्ष्मी के वकील नीलम का केस पेपर पढ़ेगी जिसमें सब कुछ लक्ष्मी के अगेंस्ट डिटेल में लिखा होगा और लक्ष्मी की वकील लक्ष्मी को कहेगी कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इन केस पेपर को देखकर साफ साफ अभी ही दिख रहा है कि वो लोग ये केस जीत चुके हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तभी यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा झटका लगेगा और लक्ष्मी वकील को कहेगी कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, पारो मेरी बेटी है, बचपन से लेकर अब तक मेरी बेटी पारो को कोई देखने तक नहीं आया और आज ऋषि और नीलम ओबेरॉय मुझसे मेरी बेटी को छीनने के लिए अपना हक मांग रहे हैं, जबकि अपने बच्चे पर पहला हक माँ का होता है। तभी यह सुनकर वकील कहेगी, माँ का हक पहला होता तो है, लेकिन कुछ सिचुएशन में नहीं होता और हक तो दोनों का सेम होता है और इसी वजह से तो मैंने कहा कि नीलम ओबेरॉय ये केस ऑलरेडी जीत चुकी है। जिसे सुनकर तभी लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और लक्ष्मी अपनी वकील के सामने गिड़गिड़ाकर कहेगी कि आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरी दुनिया सिर्फ मेरी बेटी पारो है, पारो के अलावा मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, अगर मैंने मेरी बेटी पारो को खो दिया तो समझो कि मेरी भी दुनिया खत्म हो गई। जिसे सुनकर तभी वकील कहेगी, हाँ लक्ष्मी, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ये केस हम जीते। तभी यह सुनकर लक्ष्मी के मन को शांति मिलेगी, जहाँ पर ऋषि लक्ष्मी को घर वापस लाने के लिए प्लान सोच रहा होगा और ऋषि को पता चल जाएगा कि लक्ष्मी आ सकती है। जब कोर्ट में मेरे कहने पर जज साहब फैसला सुनाएंगे तो लक्ष्मी बिल्कुल आ सकती है और हमारे साथ रह सकती है। तभी नीलम ओबेरॉय अपने कमरे में गुस्से से करिश्मा बुआ को कहेगी कि हमें अब देखते हैं कि कौन हरा सकता है, इस जंजाल से लक्ष्मी बच नहीं पाएगी, लक्ष्मी को अब हमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जितनी बर्बाद लक्ष्मी की जिंदगी रहेगी उतना ही कल कोर्ट में केस जीतने का हमारा चांसेस रहेगा। हम कल कोर्ट की सुनवाई में लक्ष्मी को जीतने के लिए एक मौका तक नहीं देंगे और लक्ष्मी को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया। जिसे सुनकर तभी पीछे करिश्मा बहुत खुश हो जाएगी और पारो और रोहन दोनों के मॉम डैड यानी कि लक्ष्मी ऋषि दोनों एक साथ हो जाए। इसके लिए पारो रोहन दोनों ही प्लान बनाएंगे, जहाँ पर कोर्ट की सुनवाई के दिन लक्ष्मी की किस्मत तो मात खा जाएगी, लेकिन ऋषि, पारो और रोहन अपना फैसला लक्ष्मी के साथ रहने का सुना देंगे और हो जाएगी लक्ष्मी की जीत और रहेगी लक्ष्मी ऋषि पारो और रोहन के साथ। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्या नहीं? और आप लक्ष्मी ऋषि पारो रोहन सबको एक फैमिली में रहते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।